हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ग्रुप। और आज हम देखेंगे सेट 14 ऑफ 100 सेट डीएलआरसी। तो आज का जो सेट है वो सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर है और ये जैट 2009 के पेपर में आया था और वो सेम सेट जो है मैंने वो यूज किया। और क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है तो ये आपको जनरल आइडिया होगा कि क्या होता है। यहाँ पे एक सर्कल पे लोगों को अरेंज करना रहता है, सिर्फ लोग नहीं, कभी कभी ऑब्जेक्ट्स होता है, कभी कभी लोग रहते हैं वैसा। और इस पे जनरली तो जो है 6 आता है, 5 आता है, तो 5, 6 या 8 पीपल को जो है वो अरेंजमेंट का क्वेश्चन। और ये वाले सेट के लिए अपने को डीआई ज्यादा यूज नहीं होगा, मोस्टली जो है एलआर यूज होगा। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट से एक चीज अलग होता है। तो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, सब इन हॉरिजॉन्टल लाइन रहते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये सेम साइड फेस करते हैं। तो सब लोग जो है नॉर्थ फेसिंग बोलते हैं ऐसा करके क्वेश्चन में। तो अगर आप लोग 2D में बनाओगे तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा और ये ईस्ट वेस्ट होगा। तो जनरली ऐसा एक स्टेटमेंट गिवन रहेगा, ऑल द पीपल आर फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसमें आप लोगों का लेफ्ट क्या होएगा, लेफ्ट हमेशा फिक्स रहेगा कि इस तरफ लेफ्ट रहेगा और ये पॉइंट से इस तरफ जो रहेगा वो राइट रहेगा। लेकिन जब सर्कुलर अरेंजमेंट में सेम क्वेश्चन आता है तब लेफ्ट और राइट थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों प्रॉब्लम हो जाता है? क्योंकि ये पर्सन का जो फेसिंग है वो टुवर्ड्स द सेंटर है और यहाँ पे भी जो बंदा है उसका भी टुवर्ड्स सेंटर है। तो इसका जो अगर लेफ्ट लोगे तो इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा और ये बंदे का लेफ्ट जो है वो इस तरफ आएगा। ठीक है। तो अगर इन दोनों ऑपोजिट देख रहे समझो, तो एक का लेफ्ट इधर आ गया और दूसरे का लेफ्ट जो है दूसरे तरफ आ गया। तो ऐसा एक प्रॉब्लम रहता है। तो जस्ट मेक श्योर करना कि सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन रहेगा तो ये सब छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये बताने के साथ साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट सेट देखते हैं और सेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, आज का सेट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जैट का एक्चुअल सेट है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से सेट स्टार्ट करते हैं। और सेट स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक और बार कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर लिंक हो जाना। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। और टेलीग्राम चैनल में क्या है, मैं ये सारे क्वेश्चन विदाउट एनोटेशन यानी कि सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट में अपलोड करते जाऊंगा ताकि आप लोगों को क्या डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन मिलते जाए और आप लोग का डीआईएलआर बेसिकली स्ट्रांग होते जाए। और ये आप लोग का रेफरेंस के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। तो जल्दी से देखते हैं आज का सेट और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया है, अ सर्कुलर फील्ड विथ इनर रेडियस ऑफ 10 मीटर्स एंड आउटर रेडियस ऑफ 20 मीटर्स। तो इसको मैं डायग्राम में ऐसा डिपिक्ट कर दूंगा कि एक सर्कुलर फील्ड है और उसका इनर रेडियस जो है वो 10 है और आउटर रेडियस जो है वो 20 है। ठीक है। तो मेरा ऐसा ड्राइंग पे तो मत जाओ आप लोग, ये ड्राइंग इतना कुछ अच्छा नहीं है। तो ये इनर रेडियस जो है वो 10 आ गया और आउटर रेडियस जो है वो 20 आ गया। वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सक्सेसिव स्टेजेस। तो ये 5 सक्सेसिव स्टेजेस है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो देखो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये 3, 4 और 5। जैसे 5 स्टेजेस में ये किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। और फ्लोइंग, यहाँ तक अपना क्वेश्चन पढ़ के द फ्लोइंग ऑफ ईच स्टेज वॉज हैंडल्ड बाई ए डिफरेंट फार्मर। ठीक है। यहाँ पे अपना मेन जो क्वेश्चन है, मेन जो क्वेश्चन का जिस्ट है या बेसिक है वो आइडिया बताया गया। वे अपने पास 7 एडिशनल फॉर ये इंफॉर्मेशन है, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये बताया फार्मर्स आर रिफर्ड बाय द फॉलोइंग सिंबल F1, F2, F3, F4, F5। तो 5 फार्मर है तो पांचों फार्मर का जो नाम है वो F1, F2, F3, F4, F5। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पॉइंट ये बताएं द पॉइंट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट आर रिफर्ड टू बाय फॉलोइंग सिंबल P1, P2, P3, P4, P5 बट नॉट नेसेसरीली इन द ऑर्डर। तो ये क्या बताए, द पॉइंट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस। तो ये एक स्टेज है और ये एक स्टेज है।
तो इन दोनों के बीच का पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो ये लाइन का नाम हो सकता है P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, तो ये लाइन का नेमिंग दिया है P1, P2, P3, P4, P5, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर मतलब अभी अपने पास क्या है, वो फिक्स्ड नहीं है। तो ये मैं फिर से रिमूव कर देता हूँ, और उसके साथ साथ जो है ये पॉइंट्स भी मैं रिमूव कर। अभी आगे का सेकेंड पॉइंट भी अपना हो गया, अभी थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट में जो है क्या बताया, फार्मर F5 was given the work of plowing stage at point 4। तो पॉइंट P4 पे स्टार्ट हो रहा है, और P4 कहाँ है अपने को कुछ आइडिया नहीं। मैं एक सेकंड में ये भी थोड़ा अंदर का हटा देता हूँ, ये सेक्शंस बताए। तो थर्ड वाला पॉइंट मैं होल्ड कर दूंगा, और मैं मेरा एक जनरल टेंडेंसी बताता हूँ कि मैं क्वेश्चन कैसे टैकल। तो यहाँ पे मेरे को 7 पॉइंट दिख रहा है, तो मैं इधर लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैं मेरे आंसर शीट पे लिखता था। कोई कोई टीचर्स जो है यहाँ पे टिक करके दिखाते, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। लेकिन आप लोग ऐसे स्टूडेंट, आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर में कुछ चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर में टिक नहीं कर सकते हो। तो जब भी आंसर शीट मिलता है तो वो 7 पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, 7 पॉइंट्स को। और अभी अपना फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को ऐसे कट कर देना। सिंपल, यहां तक समझा। अभी थर्ड पॉइंट जो है, मैं थर्ड पॉइंट कहीं पे भी डिपिक्ट नहीं कर पाऊंगा ये वाले पूरे इमेज पे। तो ये जो इमेज बना है इस पे मैं थर्ड पॉइंट कहीं से भी डिनोट नहीं कर सकता, क्योंकि पॉइंट P4 कहाँ है अपने को पता नहीं। तो थर्ड वाला पॉइंट को मैं छोड़ दूंगा। फोर्थ पॉइंट पर, तो फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, द स्टेज फ्रॉम पॉइंट 5 to पॉइंट 3 वॉज नॉट द फर्स्ट स्टेज। तो ये स्टेज नेम दे सकते हैं, ये 1 स्टेज है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, ये 4 है, और ये 5। और मेरे को क्या पता है, पॉइंट P5 to P3। तो P5 से P3 जो है ये कनेक्टेड है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज में नहीं है। ओके, तो P5 to P3 कनेक्टेड है लेकिन फर्स्ट स्टेज में नहीं, तो इसका भी मैं यूज नहीं करेगा, तो मैं इसको भी डैश करूँ। और फर्स्ट गो पे आपको लगेगा कि आप लोग पॉइंट्स को कट नहीं कर पा रहे हो। भी देखो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कट कर दिया, लेकिन आपको भी पता है कि वो काफी जनरल स्टेटमेंट, तो उसमें एज सच आप लोग को कुछ डेटा गिवन नहीं था। डेटा स्टार्ट कहाँ हुआ, थर्ड पॉइंट से, और थर्ड पॉइंट भी अपन ने यूज नहीं कर पाया। फोर्थ पॉइंट में डेटा दिया था, वो भी अपन ने यूज नहीं कर पाया। तो अभी जो है फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फार्मर F4 वॉज गिवन द वर्क ऑफ द फोर्थ स्टेज। तो ये एक डेटा अपने पास स्ट्रॉन्ग मिला। तो स्टेज 4, तो ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, और फोर्थ स्टेज में जो है फार्मर F4 अलॉटेड है। बरोबर, तो ये फिफ्थ पॉइंट जो है मैं ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर दिया। ओके, अभी सिक्स पॉइंट आते हैं। तो सिक्स पॉइंट क्या बताता है, स्टेज 3 फिनिश्ड एट पॉइंट 1। ठीक है, तो स्टेज 3 है ये, तो स्टेज 3 फिनिश्ड, तो ये पॉइंट होगा फिनिश का पॉइंट, फिनिश्ड एट पॉइंट P1। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा P1। ओके, एंड द वर्क ऑफ विच वाज नॉट गिवन टू फार्मर F1। तो ये वाला जो सेक्शन 3 है या स्टेज 3 है, ये P1 को नहीं मिला, F1 को नहीं मिला। तो इसको मैंने पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन थोड़ा यूज किया, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, एक अलग डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, यहां तक समझा। अभी सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है, और ये पढ़ने के बाद मैं जो है यहाँ पे मैं इसको नया एक स्लाइड लूंगा और इसको प्रॉपर तरीके से सर्कल वगैरह में डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो है बहुत रफ सा ड्रॉइंग। अभी सेवेंथ पॉइंट पर, सेवेंथ पॉइंट में क्या बताया, फार्मर F3 वॉज गिवन वर्क ऑफ स्टेज एंडिंग एट P5। तो ये P5 कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके जस्ट पहले F3 होगा। बरोबर ना, इसके जस्ट बिफोर, क्योंकि जो F3 फार्मर है वो वाला वर्क लिया है जो स्टेज एंड्स एट P5। बरोबर, यहां तक अपने को सारा सातों पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी ये सातों
फॉर्मूला में से अपना तीन स्टेटमेंट जो है कट हो गया, 1 2 और 5, और 3 4 6 7 पेंडिंग है। लेकिन मैं जो है ये ड्राइंग को फिर से एक बार बना देता हूँ अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद टैकल कर, और उसके पहले अपन जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन पढ़ने पे अपने को क्लियर कर दिख रहा है कि कहीं पे भी जो है सीबीडी नहीं, कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं है, और क्वेश्चन में कहीं पे भी इफ स्टेटमेंट भी नहीं है। इफ स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? इफ स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि मल्टीपल ऑप्शंस रह सकता है आंसर करके, तो ये दोनों नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चन का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, 100% गारंटी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर अपन इतना श्योर है तो अपन फिर से ये 6 7 पॉइंट पढ़ लेंगे और टैकल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जल्दी से देखते हैं, और मैं जल्दी से ये ड्राइंग जो है उसको बना देता हूँ अच्छे से, फिर अपन जो है अच्छे से टैकल कर। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर दिया जो अब तक का डेटा अपने को मिला था वो वाला चीज। अभी आगे पढ़ लेते, तो अभी अपने पास पॉइंट कितने पेंडिंग है? एक थर्ड पॉइंट है, एक फोर्थ पॉइंट है, और एक सेवेंथ पॉइंट। अभी फिर से पढ़ लेते, ये थर्ड फोर्थ और 6 7 यही 4 पॉइंट पेंडिंग है। तो अभी थर्ड पॉइंट क्या बताया? फार्मर FY वॉज गिवन द वर्क ऑफ प्लोइंग स्टेज स्टार्टिंग एट पॉइंट P4। तो ये भी अपने पास P4 का कुछ भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे अपन ये वाले पॉइंट को जो है अभी भी होल्ड रख देंगे। फोर्थ पॉइंट पढ़ते, द स्टेज फ्रॉम पॉइंट P5 टू P3 वॉज नॉट द फर्स्ट स्टेज। तो P5 टू P3 ये अपने को पता है साथ में होने वाला है, तो P5 टू P3 साथ में होने वाला है, और ये स्टेज 1 पे नहीं होना। तो ये क्योंकि स्टेज 1 पे नहीं होगा तो ये स्टेज 2 पे हो सकता है। वो स्टेज 3 पे नहीं हो सकता क्योंकि स्टेज 3 अपने को पहले ही पता है P1 पे एंड होगा। बरोबर, ये 6 पॉइंट पे बताया स्टेज 3 फिनिश एट पॉइंट P1, तो यहाँ पे नहीं आ सकता है। लेकिन और ये ना F4 यानी कि फोर्थ स्टेज पे भी नहीं आ सकता क्योंकि फोर्थ स्टेज का स्टार्टिंग जो है वो P1 से हो रहा है। लेकिन फिफ्थ स्टेज में जरूर आ सकता है। तो यहाँ पे अपने पास दो केस बनेगा, एक ये केस हो गया, और उसके साथ साथ एक और ये रेप्लिकेट करना पड़ेगा, और एक यहाँ पे केस बना दूंगा। तो यहाँ पे एक केस हो गया, लेकिन वहां पे जो P5 और P3 है वो यहाँ पे है, फिफ्थ स्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दो स्टेज मिल गया, दो केसेस बन गए। तो इसके साथ साथ अपना फोर्थ पॉइंट जो है ये कट हो जाएगा। अभी फोर्थ पॉइंट कट हो गया। अभी देखो, अभी अपने पास कौन से पॉइंट है? एक तो पॉइंट 6 बचा है, 7 बचा है, और थर्ड बचा है। अभी फिर से अपन जो है 7 पॉइंट पढ़ लेते। तो फार्मर F3 वॉज गिवन वर्क ऑफ स्टेज एंडिंग एट P5। तो P5 पे जब एंड हो रहा है वो वाला स्टेज जो है F3 को दिया है, तो ये P1 से स्टार्ट होकर P5 पे खत्म हो रहा है। और यहाँ पे F4 पहले से ही, क्योंकि स्टेज 4 पे F4 है पहले बताया, और यहाँ पे अपने को एक कॉन्ट्रेडिक्शन मिल रहा है फ्रॉम पॉइंट 7। तो पॉइंट 7 क्या बोल रहा है, मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। फार्मर F3 वॉज गिवन वर्क ऑफ स्टेज एंडिंग एट P5। तो एंडिंग एट P5, तो यहाँ से स्टार्ट होके एंडिंग एट P5 में जो काम है वो F3 कर रहा है। बरोबर, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? ओके गुड। तो अपना 7 पॉइंट भी जो है खत्म हो जाए। अभी आगे क्या है? 6 पॉइंट और थर्ड पॉइंट बचा है। तो 6 पॉइंट बचा है, बताया है कि स्टेज 3 फिनिश्ड एट पॉइंट P1, और यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर ही दिया। एंड द वर्क ऑफ विच वॉज नॉट गिवन टू F1। तो यहाँ पे F1 नहीं है। बरोबर, तो यहाँ पे F1 नहीं है, तो ये दोनों में कहीं पे भी हो सकता है। तो एक तो यहाँ पे मैं एक स्टार दे देता हूँ और यहाँ पे एक स्टार दे देता हूँ, स्टार नहीं प्लस सिंबल दे देता हूँ। तो 6 पॉइंट अभी भी मेरा पेंडिंग है, और थर्ड पॉइंट पढ़ लेता हूँ। तो थर्ड पॉइंट में क्या बताया? फार्मर FY वॉज गिवन द वर्क ऑफ प्लोइंग स्टेज स्टार्टिंग एट P4। तो अभी अपने पास कितना पॉइंट है देख लेते हैं। तो यहाँ पे P1 हो गया, P3 हो गया, P5 हो गया, P2 और P4 पेंडिंग है। बरोबर, ये 2 पॉइंट पेंडिंग है। और यहाँ पे अपने को पॉइंट में बताया स्टार्टिंग एट पॉइंट P4। अभी तो स्टार्टिंग एट पॉइंट P4, यहाँ पे मैं P4 दे सकता हूँ क्या? तो स्टार्टिंग एट P4 से जो काम है वो तो F3 कर रहा है, तो यहाँ पे मैं P4 नहीं दे पाऊँ। तो P4 के लिए मेरे पास सिर्फ ये वाला पॉइंट रहेगा, और ये वाला पॉइंट जो है ये P2 के लिए चला जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सब?
तो अपना P1 हो गया है, P2 हो गया है, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया। तो अपना पांचों पॉइंट हो गया। फिर अभी अपने को सिर्फ फार्मर्स को बिठाना। तो फार्मर्स को बिठाने के लिए थर्ड पॉइंट में क्या बताया, F5 was given the work of flowing stage starting at point P4। तो P4 से जब स्टार्ट हो रहा है वो वाला काम F5 को दिया है। और अभी अपना सिक्स पॉइंट का सेकेंड हाफ पर बचा था, तो उसमें बताया कि वर्क ऑफ विच वॉज नॉट गिवन टू F1। तो यहाँ पे F1 नहीं है, तो F1 यहाँ पे आएगा, बरोबर। तो ये जो बचा हुआ पॉइंट है वहां पे आएगा F। तो F1, F2, F3, F4, F5 और P1, P2, P3, P4, P5 तो अपन ने पहले कर दिया। तो ये रहेगा अपना फाइनल वैल्यू। और ये मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, सर्कल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये है अपना फाइनल अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट। और इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये अरेंजमेंट के बेसिस पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, फॉर विच फार्मर वाज पॉइंट P2 अ फिनिशिंग पॉइंट। तो P2 फिनिशिंग पॉइंट होना चाहिए था। तो ये कौन सा फार्मर हो जाएगा, F5 हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 F5। सिंपल। ये एक बार ये अगर आप लोग से सर्कुलर अरेंजमेंट बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना तो हार्डली 5 सेकेंड का काम, ठीक है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो ही। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगा लो चलेगा, लेकिन जस्ट मेक श्योर करना कि आप लोग सारा एंड टू एंड सारा पॉइंट को अच्छी तरीके से डिकोड करें और वो सबको जो है आप लोग एक सिंगल डायग्राम में फिट कर पाए। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेते। तो सेकंड क्वेश्चन में बताया विच वर द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट फॉर स्टेज 2। तो ये स्टेज 2 है, तो इसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट क्या है पूछा, तो P5 एंड P3 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 2, P5 एंड P3। अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते, विच वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फार्मर F3। तो फार्मर F3 की इधर है यहाँ पे स्टेज 1 पे, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 P2। अभी फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते। तो इसमें बताया विच वॉज द फिनिश पॉइंट फॉर फार्मर F2। तो फार्मर F2 यहाँ पे उसका फिनिशिंग पॉइंट हो जाएगा P1। तो ये वाले भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विच इज P1। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया और ये सेट बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि सेट जरूर ट्रिकी है, लेकिन अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप डिकोड करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबसे जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करना। तो क्योंकि चैनल ग्रो होएगा तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ऐसे अच्छे अच्छे सेट ढूंढ के आप लोग के पास लेके आने, ताकि आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप लोग का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा DALR टॉपिक। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रोइंग। चलो।